तो ये स्थान जो आप जिसके किनारे अभी सुंदर संध्या काल में आप बैठे हैं, इसको कहते हैं मराठी में कातर वेळ। कातर वेळ का मतलब है बहुत नाजुक समय होता है ये समय जो है ना, ये भावनाओं का उद्रेक करा सकता है, संधि काल एक प्रकार से। दूसरा उसका महत्व ये है या परिणाम ये है कि इस समय पर शिवजी हम अपने भूत गण प्रेतों को लेकर अवकाश में घूमते रहते हैं। किस लिए घूमते रहते हैं पता है आपको? भूत प्रेत का मतलब क्या है? सूक्ष्म शरीरहीन अस्तित्व, यानी उसमें आत्मा और सूक्ष्म देह होता है। नहीं, स्थूल देह शून्य। स्थूल देह जो अभी आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये इसके बिना क्या बचता है? आत्मा और सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार। तो उनको भूत प्रेत पिशाच डाकिनी वेताल यक्ष कुष्मांडा ब्रह्म राक्षस ऐसे 11 प्रकार के भूत होते हैं। उन सबको शिवजी जो है ना वो आश्रय देते हैं और उनको इस समय लेके घूमते हैं मनुष्य शरीर प्राप्त कराने के लिए। और दुर्भाग्य से अगर इस समय पर कोई पुरुष या स्त्री अगर शरीर का संबंध करते होंगे तो उनमें उनको वो प्रवेश देते हैं। इसलिए संध्या के समय पे कभी भी विवाहित पुरुष स्त्रियों को संबंध नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे घनघोर जो भयंकर जीव होते हैं वो आपके घर में जन्म लेंगे। इसलिए मनुष्य जीवन में हर चीज़ का एक समय है, किसी भी जिस समय पर कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते। तो एनीवेज ये समय का एक और भी महत्व है। ये समय को देखते हुए गोपियाँ व्याकुल हो जाती हैं, ग्वाल बाल दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अभी कृष्ण का संग जो है वो छूटने वाला है। और गोपियाँ आतुर हो जाती हैं कृष्ण को मिलने के लिए। कृष्ण मुरली बजाते हैं, बाल बालों को बाय बाय कहते हैं और गोपियों को वेलकम कहते हैं इसी समय पे। जय हो, हरि बोल। तो ललिता कुंड ये बहुत ही उत्कट स्थान है। संक्षेप में ये ललिता जी का स्थान नंदगांव में बना हुआ है। एक प्रकार से बरसाने की नंदगांव में बसी हुई एम्बेसी है ये। यहाँ पर बैठकर ललिता देवी अपने सखियों के साथ में पूरा नंदगांव में क्या चल रहा है उसका ब्यौरा लेती है, कंप्लीट रिपोर्ट, और उसके अनुसार लीलाओं का नियोजन करती है। तो ये ललिता देवी का स्थान है। यहाँ पर ललिता बिहारी जी का मंदिर है सुंदर। राधा रानी, ललिता बिहारी जी और ललिता जी, इन तीनों का दर्शन है। तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन संक्षेप में उसको कहना ये है कि एक बार कृष्ण का राधा रानी ने दर्शन किया तो कृष्ण बेहोश हो गए। राधा रानी बड़ी दुखी हो गई, बहुत दिन दुखी रही, कृष्ण दुखी रहे। कृष्ण बेहोश हो के घर चले गए तो भी मक्खन खाना छोड़ दिया। तो ललिता जी ने राधा रानी से वार्तालाप किया। राधा रानी ने प्रसंग का वर्णन किया कि उस दिन मैं जब लुका छुपी खेल रही थी तो उस समय मैं एक सघन कुंज में छुपने गई थी, तो वहाँ पर मुझे एक नीला सा सुंदर बालक दिखाई पड़ा। मुझे देख कर वो बेहोश हो गया। मैं उसको संभालने गई, संवारने गई, तब तक आपने बोला वो लुका छुपी में पकड़ा गया, अभी आ जाओ। 3-4 बार आपने पुकारा, श्री जी आ जाओ। तो मैं भाग गई। जब मैं भाग गई और बादल लौट के आई तो बालक वहाँ नहीं था। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं उसको बेहोश छोड़ के चली गई। साथ में मेरा दिल भी ले गया वो। मैं तो व्याकुल हूँ, मुझे अन्न जो है वो मीठा नहीं लग रहा है। कृष्ण होश में आवाज़ में आए और सब जगह ढूंढा, कोई नहीं मिला, तो वो भी नाराज़ होकर चले गए। उधर भी मक्खन खाना छोड़ दिया, बाहर खेलना छोड़ दिया। कई दिन बीते, वहाँ मैया परेशान, यहाँ भी मैया परेशान। तो वहाँ मैया ने ललिता जी को बोला कि जाके देखो ज़रा क्या प्रॉब्लम है। तो ललिता ने बताया उनको। तो फिर वहाँ से ललिता जी नंद भवन आई। मैया भी परेशान थी, ललिता आ जाओ, आपकी मैं प्रतीक्षा कर रही थी, आपको बुलाने वाली थी, आप जाओ। कन्हैया देखो कुछ खा नहीं रहा, पी नहीं रहा है, बाहर नहीं रहा, खेल नहीं रहा है, कुछ करो। तो ललिता जी ने कहा कि मुझे पता है, लेकिन मुझे उसको एकांत में मिलना पड़ेगा इसका उपाय करने के लिए। तो एकांत में मिली तो उसने बताया प्रसंग कि मैं झाड़ी में गया था तो मैंने सुंदर युवती को देखा, तो मैं बेहोश हो गया। जब होश में आया तो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ी। उसके विचार से मैं व्याकुल हो रहा हूँ, कुछ करो ललिता, कुछ करो। तो ललिता कहती मैं उसको आपसे मिलाऊंगी, चिंता मत करो आप। तो ललिता जी ऑफिशियली, तो मैया ने कहा इसका उपाय करो। अभी उपाय बोले इसको नहलाना पड़ेगा। तो ललिता जी कृष्ण को यहाँ पर लेके आई और सखियों के साथ कृष्ण को नहलाया और यहाँ से उधर लेके गई उत्तर दिशा में। वहाँ पर एक गांव है पहनावली,
वहाँ पर कृष्ण को दुल्हे का वस्त्र पहनाया। वहाँ से गुप्त मार्ग से बरसाने की ओर जाने लगी तो बीच में गाँव आया, वहाँ पर काजल लगाया, कृष्ण का फाइनल श्रृंगार किया। उस गांव का नाम है कजरोठा, और उस गांव में पूरा श्रृंगार करके उसको गुप्त मार्ग से, वो प्रेम सरोवर जगह है ना, प्रेम वन था उधर, उस समय प्रेम सरोवर पैदा नहीं हुआ था, तो वो प्रेम वन में लेके गई, सखियों को वहाँ संदेश भेजा, राधा रानी को तैयार किया और गुप्त रूप से वहाँ पर प्रेम वन में लेके आई और प्रेम वन में राधा और कृष्ण का मिलन करवाया। तो ये कथा जो है प्रेम सरोवर वन से भी मिली हुई है। तो यहाँ पर इस जल में ललिता जी ने कृष्ण भगवान को नहलाया। हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। कोई प्रश्न है किसी का? तो इनका प्रश्न है कि जो अहम है हमारे अंदर वो कैसे कम करना है। किसी को पता है? मुझे भी पता नहीं। सबसे पहले अहम का निवारण करने के लिए सबसे पहले सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग में हमको बताया जाता है बी हम्बल बी हम्बल बी हम्बल, नम्र बनो तृणादपि सुनिचेना। बाकी कहाँ बताते नहीं है। कॉलेज में, स्कूल में आपके ईगो के गुब्बारे को कैसे फुलाया जाए यही सिखाते हैं उसके अंदर। नाउ यू विल बिकम डॉक्टर, यू विल बिकम द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, इससे बताया जाता है। तो सारी भौतिक विद्यालयों में आपका केवल अहंकार बढ़ाने का काम होता है। केवल मंदिर में जाएंगे, प्रवचन सुनेंगे तो आपको वहाँ पर आपके ईगो को छाटने का काम शुरू होता है। तो वो पहला काम है, सुनना कि हम लोग भगवान के अंश हैं, कोई गर्व करने की आवश्यकता नहीं है, सारा गर्व झूठा होता है। ये सब बार बार सुनने के बाद में फिर भी वो जाता नहीं है। तो क्या करना चाहिए? एक तो हरिनाम का जप करना चाहिए, क्योंकि हरिनाम जो है वो सारे अनर्थ जो है उसको नष्ट करने की शक्ति रखता है, उसमें अहम को नष्ट करने की शक्ति भी रखता है। षड रिपु में एक अहंकार भी है, प्राइड। तो ध्यानपूर्वक, संकल्पपूर्वक, निश्चयपूर्वक हमको जप करना है। अच्छा लगे, बुरा लगे, कैसे भी लगे, रोज़ करना है और छोड़ना नहीं है उसको, प्रार्थना पूर्वक करना है। उसके बाद जितना भी हो सके हमसे बने उतने भगवान के भक्तों की और भगवान की सेवा करनी है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमम। तो हमारी इंद्रियों के साथ मिलकर, इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा करनी है और उनके भक्तों की सेवा करनी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप भक्तों की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा अहंकार नष्ट होगा। अहम एक ऐसी चीज़ है जो भगवान को बहुत दूर बना देती है हमसे, या भगवान बड़े दूर चले जाते हैं अहम से। और नम्रता ऐसी चीज़ है, कितने भी दूर रहेंगे और कितना भी अवगुण रहेंगे फिर भी भगवान आकर्षित हो जाते हैं। और जब भगवान आकर्षित होते हैं नम्रता से और बहुत दुर्गुण देखते हैं, सबको साफ कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे सद्गुण हैं भक्ति वाले, बहुत विद्वान भी है, बहुत सेवा में निपुण है, बहुत सब कुछ प्रचार करता है, बहुत मंदिर बनाए हैं, सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल स्पिरिचुअल है, कंप्लीट। लेकिन उसके अंदर अहम है कि भगवान दूर चले जाते हैं। इसलिए नम्रता बहुत इम्पोर्टेंट है। और नम्रता भगवान के नाम के जप से और भक्तों की सेवा से आती है। इसके लिए प्रयास करना है। यहाँ बैठकर बोलना बहुत आसान है, लेकिन अहंकार को जीतना कोई खेल नहीं है। उसके लिए संकल्प चाहिए, उसके लिए निश्चय चाहिए, उसके लिए कसौटियों को सामना करने की तैयारी चाहिए, उसके लिए सहनशीलता चाहिए। जब वो मराठी में कहावत है ना, टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही, यानी शिला को, वो किला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो मार मार के उसको मूर्ति बनाया जाता है। फिर एक बार मूर्ति बन गया, प्रतिष्ठा हो गई उसकी, कोई वापस आके ठोकता नहीं उसको, लेकिन तब तक ठोकते हैं जब तक वो मूर्ति नहीं बनती है। तो अगर पत्थर को मूर्ति बनना है, वंदनीय पूजनीय बनना है, तो वो टाकी से घाव, मतलब वो किला और हथौड़ा का घाव उसको सहना पड़ेगा। और वो सहने से क्या होता है? अहम नष्ट हो जाता है, फिर पत्थर को भगवान का रूप आता है। उसी तरह से जब हम भगवान को कहते हैं ना, हम आपके हैं, क्या कहते हैं? आप सब लोग बोलो मेरे पास, हाँ,
हम तुम्हारे थे हो प्रभु जी, बोलो। हम तुम्हारे थे हो प्रभु जी। हम तुम्हारे थे हो प्रभु जी। हम तुम्हारे थे हो प्रभु जी। हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे हम तुम्हारे थे हो प्रभु जी। हम तुम्हारे हैं, बोलो। थे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे घनश्याम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे घनश्याम। समय की इस सुंदर घड़ी में, इतने सुंदर समय में, इतने सुंदर काल में ललिता कुंड के किनारे में बैठकर आप पुकारो, हम तुम्हारे थे हो प्रभु जी। हम तुम्हारे हैं, हृदय से पुकारो। हम तुम्हारे थे हो प्रभु जी। हम तुम्हारे हैं। हाँ, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे घनश्याम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे घनश्याम। इसमें हृदय से कहने में एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि ऐसा हृदय से कोई कहता है तो उसका चार्ज भगवान लेते हैं और उस पत्थर को टाकी से घाव देना शुरू कर देते हैं। तब तक नहीं देते हैं। आपने कह दिया हमारे आपके थे, हम आपके ही हैं, आपके ही रहेंगे, बोले आ जाओ। अभी तुम्हें लेता हूँ मैं अच्छी तरह से और मेरे साथ रहने के योग्य बनाता हूँ। फिर वो उस जीव के जीवन में बहुत बहुत ऐसे अकल्पनीय, अविश्वसनीय, असहनीय घटनाएं होने लगती हैं और फिर वो हर बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाता है। फिर एक दिन वो भगवान के लायक बन जाता है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। हरे कृष्णा। ये अहम जो है ना, वो भगवान के अलावा कोई नष्ट नहीं कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन संतों की कृपा होगी तो एक दिन ये काम होगा निश्चित रूप से। ऐसे यहाँ के साधु कहते हैं कि जब भगवान की सेवा करते हैं हम तो पहले पहले हमको इंटरेस्ट नहीं रहता है। बोला है किसी ने तो फिर शिक्षा गुरु ने बोला है, काउंसलर ने बोला, जाते हैं हम लोग। लेकिन एक दिन लगातार सेवा करने से उस सेवा में मन लगने लगता है, उस सेवा में आनंद आने लगता है, उस सेवा अच्छी लगने लगती है और हम आतुरता से करने लगते हैं। तो जब वो सेवा में हमारा मन लगता है तो फिर निश्चित रूप से एक दिन हमके वो भगवान की कृपा होगी हमारे ऊपर। सेवा सर्वतोपरि है। सेवा में एकाग्र होकर मन लगाना चाहिए और वो सेवा में मन लग गया आपका तो आप जैसा भाग्यवान कोई नहीं जीवे इस दुनिया में। कि भगवान नाम भी करना बहुत मुश्किल है, यहाँ भटकता है मन, यहाँ वहाँ भटकता है, लेकिन सेवा में सारे इंद्र लग जाते हैं और मन भी लग जाता है। वैसा मन लग गया तो फिर भगवान दूर नहीं है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरि बोल।